कर्ज पैसा नहीं छीनता, सबसे पहले दिमाग छीनता है। दोस्तों, इस देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहे हैं। सुबह उठते ही दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, आज कौन सा ईएमआई का मैसेज आएगा, कौन सा कॉल आएगा, आज फिर कितना ब्याज जुड़ जाएगा। कर्ज धीरे धीरे इंसान की सोच पर कब्जा कर लेता है। वो आपको गरीब नहीं बनाता, वो आपको बेबस बना देता है। आज भारत में सिर्फ क्रेडिट कार्ड का कर्ज ही हजारों करोड़ में है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये सब मिल जाए तो हालत सोचने वाली नहीं, कांपने वाली हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? कर्ज इंसान को इतना थका देता है कि वो कुछ नया सोचने की ताकत ही खो देता है। फोन बजता है तो डर लगता है, मोबाइल साइलेंट पर रहता है, नंबर देखकर दिल बैठ जाता है। अगर आप भी इस हालत में हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। और उससे भी बड़ी बात, इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता है। यह कोई जादू नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, और ना ही करोड़पति बनने की कहानी है। यह एक सिंपल, प्रैक्टिकल और आजमाया हुआ रोड मैप है, जिससे आम लोग कर्ज से बाहर निकले हैं। और अगर आप यह ऑडियो बुक यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। दोस्तों, अगर यह बात दिल को छू रही है तो वीडियो को अभी सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की बातें आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। कर्ज से आजादी की शुरुआत सच लिखने से होती है। कर्ज से बाहर निकलने का पहला कदम है भागना बंद करना। ज्यादातर लोग कर्ज में इसलिए और फंसते जाते हैं क्योंकि वो पूरी सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। आपको आज ही एक डायरी, एक नोटबुक या एक एक्सेल शीट खोलनी है और अपने सारे कर्ज साफ साफ लिखने हैं। किससे लिया है, कितना लिया है और कितने ब्याज पर लिया है। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। जब तक आप पूरे कर्ज को एक जगह नहीं देखोगे, आपका दिमाग हमेशा डरा रहेगा। अब जैसे ही सब कुछ लिखा जाए, एक चीज तुरंत नजर आएगी, कुछ लोन चुपचाप आपकी जान खा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन, इनका ब्याज ऐसा होता है जैसे कोई हर महीने आपकी जेब से खून निकाल रहा हो। इसीलिए अगला कदम बहुत जरूरी है। सबसे पहले उस कर्ज को मारो जो सबसे ज्यादा काट रहा हो। कर्ज चुकाने के दो मशहूर तरीके होते हैं। पहला एवेलांच मेथड, दूसरा स्नोबॉल मेथड। एवेलांच मेथड का मतलब है सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन को पहले खत्म करना। अगर क्रेडिट कार्ड 35% पर चल रहा है तो वही सबसे बड़ा दुश्मन है। पर्सनल लोन 2 से 3% महीने पर है तो वही सबसे जहरीला सांप है। पहले उसी की गर्दन दबानी है। स्नोबॉल मेथड का मतलब है सबसे छोटा लोन पहले खत्म करना ताकि कॉन्फिडेंस बने। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा, पहले राक्षस को मारो, छोटे बाद में भी निपट जाएंगे। कर्ज फैंसी लाइफ से नहीं, सख्त फैसलों से खत्म होता है। अब आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे असरदार स्टेप। आपको एक बहुत सख्त बजट बनाना होगा। कुछ समय के लिए एंटरटेनमेंट बंद, लग्जरी बंद, फालतू खर्च पूरी तरह बंद। नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम, डेटिंग ऐप, गेमिंग ऐप, यह सब अभी आपकी जिंदगी में जहर है। 200 रुपये से 500 रुपये छोटे लगते हैं, लेकिन साल में यही पैसा हजारों बन जाता है। याद रखिए,
कर्ज से बाहर निकलने के लिए तलवार चलानी पड़ती है, चाकू नहीं। बीमारी एक दिन में आती है, कर्ज सालों में जाता है। कर्ज में डूबने की सबसे बड़ी वजह होती है मेडिकल इमरजेंसी। हेल्थ इंश्योरेंस कोई खर्च नहीं है, यह कर्ज से बचने का कवच है। एक बीमारी, एक हादसा और पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लग जाती है। इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों आपको बार बार कर्ज में गिरने से बचाते हैं। घर का कबाड़ किसी की आजादी बन सकता है। दोस्तों, जरा अपने घर के चारों तरफ देखिए, ये ऐसी कितनी चीजें हैं जो पिछले 6 महीने से आपने छुई तक नहीं। पुराना मोबाइल, बंद पड़ा लैपटॉप, एक्स्ट्रा कुर्सियां, पुराना टीवी, वो ट्रेडमिल जिस पर आजकल कपड़े सूखते हैं। सच मानिए, ये कबाड़ नहीं है, ये सोया हुआ पैसा है। जब तक चीज घर में पड़ी है वो आपकी नहीं है, वो सिर्फ जगह घेर रही है। लेकिन जैसे ही आप उसे बेचते हैं वो केस बन जाती है और वही केस आपकी EMI का दुश्मन बनता है। OLX, क्विकर, फेसबुक मार्केट प्लेस, इन पर डालिए, बेचिए और जो भी पैसा आए सीधा लोन में डालिए। एक आदमी ने सिर्फ बेकार सामान बेचकर क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुका दिया। याद रखिए, कर्ज से आजादी बड़े आइडिया से नहीं, छोटे फैसलों से आती है। लोन को लोन से नहीं, कमाई से हराया जाता है। अगर घर में 2 लोग कमा रहे हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए, एक की सैलरी से घर चले, दूसरी की सैलरी से कर्ज मरे। और अगर आप अकेले कमाते हैं तो एक बात साफ समझ लीजिए, एक इनकम में 2 दुश्मन नहीं मारे जा सकते, घर का कर्ज भी और कर्ज भी। आज के टाइम में एक्स्ट्रा इनकम बनाना मजबूरी नहीं, समझदारी है। आप क्या कर सकते हैं? जो आता है वही करना शुरू करो। कंटेंट लिखना, वीडियो एडिटिंग, डिजाइन, डेटा एंट्री। वीकेंड पर ओला, उबर, रेपिडो। घर में कोई अच्छा खाना बनाता है तो टिफिन सर्विस शुरू करो। एक्स्ट्रा 5,000 भी कर्ज के खिलाफ हथियार है। याद रखो, इनकम बढ़ाने वाला आदमी कभी ज्यादा दिन कर्ज में नहीं रहता। अचानक आया पैसा मौज के लिए नहीं, मुक्ति के लिए होता है। कभी कभी जिंदगी मौका देती है, बोनस मिल जाता है, टैक्स रिफंड आ जाता है, कहीं से थोड़ा पैसा हाथ लग जाता है। यही पर 90% लोग गलती करते हैं। घूमने निकल जाते हैं, फोन बदल लेते हैं, डिनर पर उड़ा देते हैं। लेकिन समझदार इंसान इस पैसे से एक ही काम करता है, सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर वार। ये पैसा आपकी खुशी नहीं छीनेगा, ये आपकी आने वाली आजादी खरीदेगा। एक बार कर्ज हल्का हो जाए तो खुशी खुद चलकर आएंगी। चुप रहने वाला डूबता है, बोलने वाला बचता है। कर्ज में सबसे खतरनाक चीज है खामोशी। लोग बैंक से बात नहीं करते, फोन उठाना बंद कर देते हैं, डरते रहते हैं। लेकिन सच ये है, बैंक आपका दुश्मन नहीं है। अगर EMI भारी लग रही है तो बैंक से बात कीजिए, टेन्योर बढ़वाइए, रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए, लेट चार्ज माफ करवाने की कोशिश कीजिए। ईमानदारी से अपनी हालत बताइए। जो इंसान भागता है वही फंसता है, जो बात करता है वही रास्ता निकालता है। कर्ज कोई श्राप नहीं, एक फैज है। दोस्तों, कर्ज आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक दौर है जो आया है और जाएगा भी। आप कमजोर नहीं हैं, आप फैल नहीं हुए हैं, आप बस एक लड़ाई लड़ रहे हैं और हर लड़ाई का एक प्लान होता है। खर्च काटना, कमाई बढ़ाना, सही लोन पहले खत्म करना, इमरजेंसी की तैयारी और बात करते रहना, यही रोड मैप है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो खुद से वादा कीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे और जैसे ही काम की बातें चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डर ब्याज से भी तेज बढ़ता है। दोस्तों, EMI का मैसेज जितना नुकसान नहीं करता, उससे ज्यादा नुकसान करता है उसका डर। फोन बजते ही दिल बैठ जाना, अनजान नंबर देखकर पसीना आ जाना, ये सब कर्ज की बीमारी के लक्षण हैं।
याद रखिए, बैंक आपको जेल में डालने नहीं आ रहा, वो सिर्फ पैसा वापस चाहता है। डर के मारे फोन बंद करना सबसे गलत चाल है। जिस दिन आप कॉल उठाकर शांत आवाज में कह देते हैं, मैं भाग नहीं रहा, मैं समाधान चाहता हूँ, उसी दिन दबाव आधा कम हो जाता है। डर को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि बिना मजबूत दिमाग कोई भी कर्ज नहीं जीता जा सकता। दिमाग शांत होगा तभी गणित चलेगा। कर्ज में फंसा इंसान सही कैलकुलेशन नहीं कर पाता, कभी ज्यादा दे देता है, कभी गलत जगह दे देता है, कभी सोचता है सब खत्म है। इसलिए रोज 10 मिनट सिर्फ एक काम कीजिए, अपने कर्ज की शीट देखिए, अगला छोटा टारगेट सेट कीजिए, बस अगली ईएमआई तक सोचिए, पूरा पहाड़ मत देखिए, एक एक सीढ़ी देखिए। जैसे जैसे एक एक लोन खत्म होगा, दिमाग अपने आप हल्का होता जाएगा। क्रेडिट कार्ड दोस्त नहीं, ट्रेनिंग सेंटर है। क्रेडिट कार्ड इंसान को अमीर बनना नहीं सिखाता, वो इंसान को कर्ज में जीना सिखाता है। अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट भर रहे हैं तो समझ लीजिए आप ब्याज की चेन में फंस चुके हैं। सबसे पहला नियम, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल बंद। कार्ड तोड़ने की जरूरत नहीं, बस घर में रख दो और भूल जाओ। जैसे ही कार्ड का बैलेंस खत्म हो, उसे दोबारा भरने की गलती मत करना। हर ईएमआई एक युद्ध है, हर महीना एक मौका। लोग सोचते हैं कर्ज एक दिन में खत्म होगा। नहीं दोस्त, कर्ज हर महीने मरता है। हर ईएमआई एक जीत है, भले ही छोटी क्यों न हो। जिस दिन एक लोन पूरा खत्म होता है, उस दिन इंसान को पहली बार आजादी की हवा लगती है। उसी ईएमआई के पैसे अगले लोन में डाल दीजिए। यही चेन रिएक्शन है, यही असली गेम है। परिवार साथ हो तो बोझ आधा हो जाता है। कर्ज अकेले मत झेलिए, घर में खुलकर बात कीजिए। पति पत्नी माता पिता, जब परिवार साथ होता है तो खर्च खुद ब खुद कम हो जाते हैं। झूठ बोलना, छिपाना, डरना, ये सब कर्ज को और बड़ा करता है। सच बोलिए, प्लान बनाइए, एक टीम बन जाइए। कर्ज में शर्म नहीं, भागने में शर्म है। बहुत लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है कर्ज में करोड़ों लोग हैं। शर्म उस इंसान को आनी चाहिए जो गलती करके सुधार नहीं करता। आप सीख रहे हैं, आप बदल रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। खुद पर भरोसा सबसे बड़ा एसेट है। कर्ज से बाहर निकलने में पैसा जरूरी है, लेकिन भरोसा उससे भी जरूरी है। जिस दिन आपने ठान लिया, उसी दिन रास्ता शुरू हो गया। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन अंत जरूर होगा। आपने गलत फैसले लिए होंगे, लेकिन आप गलत इंसान नहीं हैं। कर्ज खत्म होने के बाद की जिंदगी पहले से लिखनी पड़ती है। अधिकतर लोग एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं पहले कर्ज खत्म हो जाए, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जिस इंसान ने कर्ज खत्म होने के बाद की जिंदगी पहले से नहीं सोची, वो दोबारा कर्ज में जाता है। आपको अभी से तय करना होगा, कर्ज खत्म होने के बाद आप वही गलतियां नहीं दोहराएंगे। नो क्रेडिट कार्ड लापरवाही, नो बिना प्लान खर्च, नो ईएमआई गेम। कर्ज से बाहर निकलना रीसेट बटन दबाने जैसा होता है। थोड़ा अमीर दिखना सबसे महंगा शौक है। बहुत लोग कर्ज में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं। महंगा फोन, ईएमआई पर बाइक, स्टेटस के लिए खर्च। लेकिन असली अमीरी दिखाई नहीं देती, वो सुकून में दिखती है, वो चैन की नींद में दिखती है, वो बिना डर फोन उठाने में दिखती है।
कुछ समय सिंपल जियो ताकि पूरी जिंदगी शांत जी सको। डिसिप्लिन छोटा लगता है, असर बहुत बड़ा करता है। हर दिन बस 3 काम करो, खर्च लिखो, इनकम देखो, लोन ट्रैक करो। कोई बड़ा ज्ञान नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, बस रोज का डिसिप्लिन। छोटी आदतें बड़े पहाड़ गिरा देती है। जो आदमी कर्ज से निकला वो किसी से नहीं डरता। कर्ज इंसान को डरा हुआ बना देता है, लेकिन जिस दिन आप आखिरी EMI भरते हो उस दिन कुछ बदल जाता है। आप फैसले खुद लेने लगते हो। आप लोगों को खुश करने के लिए पैसा नहीं उड़ाते, आप अपनी शर्त पर जीते हो। यही असली जीत है। गलतियों पर रोना नहीं, उनसे सिस्टम बनता है। आपसे गलतियां हुई होगी, गलत फोन, गलत फैसले, गलत समय पर खर्च, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं बदलेगा। अब हर गलती से एक नियम बनाओ। यही नियम आपको दोबारा कर्ज में गिरने से बचाएगा। आज का दर्द कल की ताकत बनता है। जो इंसान कर्ज से निकलता है वो जिंदगी को अलग नजर से देखता है। वो जानता है पैसा कैसे फंसाता है और कैसे आजाद करता है। जैसा इंसान फिर कभी लापरवाह नहीं होता। यह कहानी खत्म नहीं, शुरुआत है। कर्ज खत्म होना एंड नहीं है, यह नई शुरुआत है। अब आप सेविंग सीखेंगे, इन्वेस्ट करना सीखेंगे, पैसे को अपने लिए काम करवाएंगे। अब आप पैसे के गुलाम नहीं, मालिक बनने की तरफ बढ़ेंगे। कर्ज इंसान को नहीं तोड़ता, चुप्पी तोड़ती है। दोस्तों, कर्ज की सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है अकेलापन। इंसान हंसता है लेकिन अंदर से रो रहा होता है। ऑफिस जाता है लेकिन दिमाग कहीं और फंसा होता है। परिवार के साथ बैठा होता है लेकिन सोच EMI की होती है। याद रखो, जिस दिन तुमने बोलना शुरू कर दिया उसी दिन टूटना बंद हो गया। दोस्त से बात, घर वालों से बात, बैंक से बात, समस्या तब तक बड़ी रहती है जब तक वो दिमाग में बंद रहती है। जो आदमी कर्ज में भी सही रहता है वही जीतता है। कर्ज में बहुत लोग गलत रास्ते चुन लेते हैं। झूठ छुपाना, दूसरे कर्ज से कर्ज चुकाना, लेकिन जो इंसान ईमानदारी से धीरे धीरे सिस्टम बनाकर चलता है वही आखिर में पूरी तरह आजाद होता है। याद रखिए, शॉर्टकट कर्ज में और गहरा ले जाता है, स्ट्रेट रास्ता ही बाहर निकालता है। हर कॉल दुश्मन नहीं, हर दिन मौका है। जब अगली बार कर्ज का फोन आए, डरिए मत, भागिए मत, फोन उठाइए, शांत रहिए और साफ बोलिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं और जिम्मेदारी लेने वाले इंसान से बैंक भी बात करता है, सिस्टम भी रास्ता देता है। कर्ज से बाहर निकलने वाला इंसान दोबारा गुलाम नहीं बनता। जिसने एक बार कर्ज का दर्द देखा है वो इंसान दिखावे के पीछे नहीं भागता, फालतू EMI नहीं पालता, पैसे का सम्मान करता है। यही दर्द आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन है। आज की समझदारी कल की आजादी है। आज अगर आप खर्च रोक रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बंद कर रहे हैं, सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, तो यह त्याग नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है। एक जैसी जिंदगी में जहां फोन बजे और दिल न डरे। यह वीडियो नहीं, एक चेतावनी है। अगर आप कर्ज में हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए। अगर नहीं है तो कभी होने मत दीजिए, क्योंकि कर्ज शोर मचाकर नहीं आता, धीरे धीरे आदत बनकर आता है। इंश्योरेंस खर्च नहीं, समझदारी है। जिंदगी अनिश्चित है, खर्च तय नहीं। एक बीमारी, एक एक्सीडेंट सारी प्लानिंग मिटा सकता है। इसलिए आज तैयारी, कल की आजादी। इंश्योरेंस का मतलब कर्ज से सुरक्षा। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम बदल चुके हो।
यहाँ तक सुनना इस बात का सबूत है कि आप वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब आपको रास्ता पता है, गलती पता है, समाधान पता है। अब सिर्फ एक्शन बाकी है। यह जंग अकेले की नहीं, लाखों की है। इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो कर्ज में है, जो टूट चुका है, क्योंकि कई बार एक सही बात एक जान बचा लेती है। याद रखो, यह भी गुजर जाएगा। कर्ज स्थायी नहीं है, दर्द स्थायी नहीं है, यह दौर भी गुजर जाएगा। बस हार मत मानना, बस चुप मत बैठना, बस खुद पर भरोसा रखना। आज डर है, कल आजादी होगी। अगली बार जब EMI का मैसेज आए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम अंधेरे में नहीं हो। अब तुम्हारे पास रास्ता है, प्लान है और विश्वास है। अगर यह सफर आपको अपना लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे की नहीं, आजादी की बात करते हैं।